स्वामी जी हमारे जवान जो विषम परिस्थितियों में, बहुत मुश्किल हालात में देश की सीमाओं की हिफाजत करते हैं, वो वाकई सबसे ज़्यादा सैल्यूट के काबिल हैं। और ये जवान इस वक्त बहुत सुर्खियों में स्वामी जी, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। -30 डिग्री का टेम्परेचर, 17,000 फीट की ऊंचाई। ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल है स्वामी जी। -30 डिग्री पर और बर्फीले तूफान में ये जवान खड़ा है, अप्रतिम। ऐसा स्वामी जी टेम्परेचर जो नसों में दौड़ता लहू भी जमा दे, ऐसे हालात में वो देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़ा हुआ है। तो स्वामी जी कुछ वक्त पहले हमने एक वीडियो और दिखाया था जिसमें एक योगी साहब जो हैं वो बर्फ़ में साधना कर रहे थे। आप भी ऐसी भयंकर सर्दी के मौसम में आपने भी जो है बग़ैर स्वेटर, बग़ैर जैकेट के योग किया है। हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई हैं। तो स्वामी जी ये जो जीवटता है, ये जो सहन शक्ति है, ये क्या योग से हासिल होगी या ये कुदरत की तरफ से यूं ही दी जाती है कुछ खास लोगों को? नहीं, हम सब एक हैं और हमारे भीतर समान रूप से एक शरीर बल है, एक इंद्रिय बल है, एक मनोबल है, एक आत्मबल है। और ये आत्मशक्ति, ये आत्मगौरव, ये आत्माभिमान हम सबका जागे। इसके लिए ये योगाभिमान, सबका स्वाभिमान जागे। इसके लिए रोज हम कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा चलो बेटियों सब करो। देखो हमारी बेटियां सब दंड बैठक लगा रही है, सब बलवान हो गई हैं, घनघोर तरीके से लगी भी है, पूरे जोर शोर से, हाँ नीचे पूरा ऊपर पूरा। और ये बेटियों को पहले इसलिए दिखाया, इधर ये दंड बैठक लगा रही है, इधर देखो पूरी ऐसे सिमट गई है पूर्ण उष्टासन में। और इधर जो है दंड बैठक हमारे सन्यासी भी लगा रहे हैं, बोले गुरुजी हमारी तरफ भी देख लो, आपकी दृष्टि बेटियों की तरफ भी ज्यादा रहती है। ऐसी बात नहीं है भैया। हाँ तो उधर मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी और अमित जी और भाई हुसैन तो हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान है ही। तो ये सबके भीतर वो सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को जगाया जाता है। पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ये सारी ऊर्जाएं हैं, इतना अप्रतिम सामर्थ्य सबके भीतर है। जो ज्यादा रहे। चलिए स्वामी जी ये तो साफ हो गया कि जो ये कर पा रहे हैं उनको सुबह ऊपर वाले की तरफ से चुना नहीं गया है, कर लिया करे, उन्होंने खुद को चुना है खा लिया करे कि वो काहिलियत नहीं करेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे। लेकिन स्वामी जी वो तस्वीरें एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा दें, जो शायद थोड़ी सी उनको शर्मिंदगी आए और उठ खड़े हों वो भी, और कहें कि इन सर्दियों में अब घुटने जब पैर रख रहा है कोई जवान इस बर्फ में, तो घुटने से ज्यादा का हिस्सा तो बर्फ के अंदर घुस जा रहा है और फिर वो निकल करके अगला कदम बढ़ाता है। और इस तरह के मौसम में खड़े होकर के अगर ये जवान देश की हिफाजत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? आज हमें नसों की इस बीमारी को बिल्कुल से जड़ से खत्म करना है। स्वामी जी एक ताज़ा स्टडी लेकिन ये कह रही है कि दुनिया में करीब 350 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वेरिकोज से जूझ रहे हैं, और हमारे अपने देश में हर 5वां एडल्ट नसों की इस बीमारी से पीड़ित है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह स्वामी जी क्या है, पहले तो वो बताइए, और क्यों बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं, और इससे बचने के तरीके जाहिर है वो तो आपको बताना ही है। पहले तो वजह बता दीजिए। तो एक तो जो है कारण तो एक तो ये है, लोग ने ना एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज छोड़ दी, थोड़ी दंड बैठक लगाने छोड़ दिए। तो इसलिए आज हम दंड बैठक खूब लगवा रहे हैं और जो है सबको बता रहे हैं भैया लगाओ। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज पहले पेड़ से उल्टा लटका दिया करते, कई बार बापू जो है वो खूंटी पर उल्टा लटका दिया करता है, तो पेड़ से उल्टे लटक जाया करते, शीर्षासन किया करते, किसी को ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। और जो है लोगों की एक्सरसाइज कम हो गई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, कचरा खा रहे हैं हम लोग, तो ये उसके मुख्य कारण है। और निवारण से उठ के गोधन अर्कपे कोलेजन च्यवनप्राश इम्यूनोग्रिड गोल्ड करक्यूमिन गोल्ड शिलाजीत स्वर्ण शिलाजीत खाए, थोड़ा बादाम पाक सुबह सुबह हमने तो
एक ही चम्मच इसी में से खा लिया, लो हो गया काम। लोगों ने अच्छी सी चीजें खानी पीना बंद कर दी, कचरा खा रहे। इलाज है, देखो हमारे डॉक्टर कर रहे हैं इधर, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, लीज थेरापी, जड़ी बूटियों का लेप लपेट, वो चल रहा है। तो लोगों के जीवन में गतिशीलता लानी पड़ेगी, प्रमाद बढ़ गया, पुरुषार्थ लाना पड़ेगा। जो मोटे मोटे हो गए उनको पतला पतला बनाना पड़ेगा। देखो पतली पतली है, इतनी बढ़िया कर रही है। इधर बेटियां भी, अरे पतली पतली मतलब तगड़ी तगड़ी हैं, तो भी अच्छा कर रही है। इधर एडवांस योग चल रहा है मेरे दाहिनी ओर, बाईं ओर भी मुटिया गए हैं लोग, उनको पतला करना है। अब देखो हमारी एक भी बेटी मोटी नहीं है, एक दो तगड़ी जरूर है, मोटी का तय नहीं है। हाँ, और किसी ने स्वेटर नहीं पहन रखी, कोट तो कतई नहीं है, कंबल तो इनके पास ही नहीं फटकता, रजाई सोड़ ओढ़ी नहीं सोड़। हाँ लो, फिर भी। और हमारे सन्यासी ये तो हमारी तरह से दिगंबरी होगा। हाँ लो, तो इसको हटाने के लिए दवाई क्या है? जो गोधन अर्क, थोड़ा हनी केसर, शिला तुलसी आदि के साथ, शिलाजीत के साथ ले लो, बहुत अच्छा। उससे तो पूरा ही शरीर भीतर तक सारी नसनाड़ियाँ शुद्ध हो जाती। नहीं तो पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट या पुनर्गेट खाने के बाद चंद्र प्रभार को अक्षरादि दे देते हैं, या कायाकल्पोटी दे देते हैं। कायाकल्पोटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट या मिलोनोग्रिट या कैशोर गुग्गल। अब देखो वो थोड़ी जरूरत के हिसाब से कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभाव और गोक्षरादि तो एक एक सभी को दे सकते हैं। और खाली पेट जब नसें बहुत दुखने लगती, बहुत मोटी मोटी हो जाती है, कई बार तो उनमें पस्सा बन जाता है, तो कायाकल्पटी, डर्माग्रिट या सोरोग्रिट भी साथ में दे देते हैं। लो, और शंख प्रक्षालन करा देते हैं, कोलोन थेरापी करा देते हैं, और जो मोटे मोटे हैं उनको ऐसे घुमा देते हैं। बाकी तो जो बेटियां कर रही हैं ऐसे जो कर लेंगे, फिर उनको तो कभी होने का प्रश्न ही नहीं, तो मोटे मोटों को पतलू भी कर देते हैं। हाँ, मोटू राम को पतलू राम कर देते हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके और बैठ करके, सिद्धकोणासन, चक्की आसन, उल्टे लेट करके भुजंग आसन और सलभासन। मेदोहर वेट को साथ में और दे दिया और लौकी का सूप पिला दिया। अब देखो ऐसे सब करने से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। ठंड में भी लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, खून जमसा जाता है नस नाड़ियों में।